जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर देखिएगा वर्ब यानी क्रिया से संबंधित जो भी आपके सवाल एग्जाम में आए थे उन सभी को लेकर के कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही में इसका कुछ थ्योरी है जो आपको पता ही रहना चाहिए। अगर आप वर्ब यानी क्रिया से संबंधित कोई भी सवाल मतलब अगर एग्जाम में आता है, आते भी हैं, आपने देख भी रखे होंगे, है ना। पूर्वकालिक कौन सी क्रिया होती है, संयुक्त कौन सी होती है, याच्य कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कर्तृवाच्य या फिर आप कर्मवाच्य, भाववाच्य, इस तरह से किस तरह से नहीं पहचानते हैं। बहुत आसान है पूरा टॉपिक, मतलब आपका 2 नंबर एकदम दिला के जाएगा। अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, सवालों की कोई कमी नहीं है। अगर आप कहेंगे तो दूसरा इसका चैप्टर आ जाएगा। और अपना आप ध्यान रखिए, देखिए इससे पहले वर्णमाला हो चुका है, इसके बाद में आपका विराम चिन्ह हो चुका है, समास हो चुका है। मतलब ये जो चैप्टर है वो एकदम शानदार तरीके से मैंने आपको करवा दिया। अब इनमें से अलग से जो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल बनता है, मतलब कोई भी सवाल बनता है, तो आप कमेंट कर देना, उसका जवाब एकदम हाथों हाथ आपको मिल जाएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा मेरा उद्देश्य रहेगा कि सवालों के जरिए जो है हम आपके इस संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता चलूं। देखो मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाला जो एसएससी जीडी का एग्जाम रहेगा, आप अगर साथ रहेंगे तो हिंदी का, जीके जीएस का एकदम थ्योरी वाइज, चैप्टर वाइज पूरा जो जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है पेड क्लासेस, वैसा आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेगा। एकदम धुआं धुआं कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। विद्यार्थी कैसे अप्रोच करता है किसी भी एग्जाम में, वो अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा पहले देखिएगा 680 नंबर का ही सवाल है। सवाल की संख्या इधर उधर हो सकती है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर रखा है। बाकी जो सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। यहाँ पर आप देखिएगा कि पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें पूछा है कि कौन सा वाच्य है। पहले आप समझिएगा वाच्य मतलब क्या होता है। देखिएगा वाच्य क्या, अगर मैं वाच्य अगर आपसे पूछ लूं तो याद रखना वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आप याद रखना वो है आपका कर्तृवाच्य, क्या, ठीक है, कर्तृवाच्य क्या, कौन सा है? कर्तृ, ठीक है, वाच्य क्या है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा दूसरा हो जाएगा, ये कर्ता हो गया, और दूसरा हो गया कर्मवाच्य, क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। और तीसरा आपको याद रखना है, ये तीसरा होता है भाववाच्य। क्या होता है? तीसरा होता है भाववाच्य। अब इनमें से, अब देखिएगा इनमें से सवाल कैसे आते हैं उनको पहले आपको पता रहना चाहिए कि इनमें से सवाल कैसे आते हैं। याद रखना वाच्य हमेशा ये जो काम करता है ना, वाच्य हमेशा जो काम करता है मेरे भाई, वो हमेशा काम करता है क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। यानी कि सर जी इसका मतलब क्या रहा, यानी क्रिया जैसी होगी वैसा ही कर्ता होगा। अगर क्रिया एक वचन की है, कर्ता भी एक वचन का है। कर्ता जैसे ही चेंज किया, क्रिया भी चेंज हो गई। मतलब सीधे कर्ता बदला तो क्रिया बदल गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका कृतवाच्य हो गया। मतलब कर्ता का अगर प्रभाव क्रिया पर हो रहा है, कर्ता बदलने से क्रिया बदल रही है, मतलब कृतवाच्य हो जाएगा। और कर्म बदलने से अगर क्रिया बदल रही है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। और कर्ता और कर्म यानी कि क्रिया पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कर्ता बदल लो, कर्म बदल लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब वो भाववाच्य हो जाएगा। और भाववाच्य में याद रखना, भाववाच्य की अलग स्पेशल पहचान होती है कि इसमें आने वाली जो क्रिया होती है वो एक वचन पुल्लिंग होती है। ये सवाल पूछा गया सवाल था। यानी क्रिया के आधार पर ही वाच्य का जो होता है वो निर्धारण होता है। किस तरीके से आप पहचानेंगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। 3 प्रकार के टाइप ये वाच्य होना चाहिए। दूसरा देख रहे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये सवाल सर जी पेपर में आया हुआ था, इसीलिए मैंने आपको करवा दिया कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य मैंने अभी बताया था 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? कृतिवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है, ठीक है। इसको आपको हल्का हल्का याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, आगे जो सवाल है उनको आप देखिएगा। कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है? देखिएगा अगर पूछ लिया जाए कि कृतिवाच्य में प्रधान क्या होता है, जैसा नाम वैसा काम। कृतिवाच्य में प्रधान हो जाएगा कर्ता, कृति मतलब कर्ता। और पूछा है कि कर्मवाच्य में प्रधान क्या हुआ? कर्मवाच्य मतलब कर्म प्रदान हो जाएगा, ठीक है। और भाववाच्य में क्या प्रदान होता है? भैया इसमें कोई चीज प्रदान नहीं होती, ठीक है, न तो कर्ता होता है न कर्म होता है। तो कर्मवाच्य में कौन सी चीज प्रधान होगी बताइएगा? कर्म होगा। क्या होगा? कर्म होगा। सर डेंजर हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए अगला सवाल आप देखेंगे कि यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसका सकर्मक क्रिया क्या होगा? मतलब मुड़ना अगर हम किसी भी वाक्य में इस्तेमाल करेंगे मुड़ना, तो वहां पर कर्म नहीं आएगा। पूछा है कि इसे सकर्मक बनाने के लिए क्या होगा? देखिएगा मुड़ जाना, मोड़ना। अब एक बताओ, यहाँ पर मोड़ना जो है वो आपका सकर्मक क्रिया होगा। यानी कि अगर इसे किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे, किसी चीज को तो मोड़ेंगे। मैंने बोला मैंने मोटरसाइकिल मोड़ी, तो यहां पर ठीक है मैंने मोटरसाइकिल मोड़ी, तो जैसे ही मोड़ना आ गया वैसे यहां पर कर्म आ गया।
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मैं इसे सकर्मक बनाऊंगा तो यहाँ पर मुड़ना की जगह मोड़ना लिखूंगा, तभी जो है सेंटेंस में कर्म आ सकता है। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा। किसी भी सवाल को जो है आपको बड़े ही अच्छे सादगी के साथ में इन सभी सवालों को जो है हैंडल करना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, ये देखिएगा। मोहिनी पत्र लिखती है, यहां पर तो देखो भाई ये तो कर्ता आ गया, कृतवाच्य हो गया। शीला से खाया नहीं जाता, रवि आम चूसता है, अब चला जाए, क्या अब चला जाए, यहां पर देखो ये आपका जो है कर्ता आ गया। यहां पर अब चला जाए ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हर जगह आपको असमर्थता दिखाई दे, यहां पर नेगेटिविटी दिखाई दे, समझ लो वही भाववाच्य होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। आगे पूछा गया है कि निम्न, ये देखिएगा परिवर्तन वाला सही विकल्प बताना है कि हाथी ने केला खाया, इसको कर्म में चेंज करना है। कर्म में चेंज करने के लिए अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको के द्वारा या द्वारा लिखा आ जाए, समझ लेना वो कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य मतलब दूसरे से काम करवाया जाता है, किसी के द्वारा, तो द्वारा शब्द याद रखना। हाथी ने केला खाया तो हाथी द्वारा केला खाया गया, ये हो जाएगा इसका कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा, हाथी द्वारा केला खाया गया, ये हो जाएगा इसका कर्मवाच्य। हाथी केला खाया नहीं, हाथी हाथी नो भैया, क्योंकि कर्मवाच्य बनाना है तो याद रखना, जैसे होता है ना आपका पैसिव अगर बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम बना देते हैं, तो वहां पर क्या लिखते हैं बताओ, यहां पर द्वारा शब्द आता है, ये आपको कर्मवाच्य में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे सवाल देखिएगा, आगे देख लीजिएगा। अब आपको कर्मवाच्य में बताना है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसको कर्मवाच्य में बदल के देखिएगा। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, क्या पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, क्या पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। एक बात बताइए, कर्म वाच्य बनाना है मतलब उसमें कर्म को प्रधान बनाना है, कर्म को पहले लेकर के आना है। तो कर्म यहां पर क्या था बताओ, पत्र, और पत्र को पहले लेके आना है। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, इनमें तो पिताजी आ रहा है, ठीक है। या फिर अगर पिताजी इस्तेमाल किया तो के द्वारा आता, वहां के द्वारा भी नहीं है, तो पत्र सीधे पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, तो यहां पर द्वारा भी आ गया और ऑब्जेक्ट को हमने पहले भी ले लिया। याद रखना, यानी जो कर्म होता है, कर्म से ही आपको वाक्य बनाना है, कर्म की सहायता से आपको वाक्य बनाना है, तब ये बन पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वो क्रिया क्या कहलाती है। देखिएगा, जब भी कभी दो धातुएं मिल जाएं, पहले आप समझिएगा क्रिया क्या होती है, धातु क्या होती है, वो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा, देखिएगा जा, मैंने लिखा जाना, अगर मैं इसे खोलूंगा तो ये हो जाएगा जा प्लस ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जा प्लस ना हो जाएगा। अब देखिएगा मैंने इसे खोल के लिख दिया तो जा प्लस ना हो गया। जाना, अगर देखिए जाना, खाना पीना, दौड़ना, ये पूरा आ रहा है ना, यहां पर इसे बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं इसे, क्रिया बोलते हैं। जब क्रिया में से लगा हुआ प्रत्यय अगर हम हटा देते हैं तो बचा हुआ मेन रूप जो होता है वही धातु होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, धातु। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, आपका धातु हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछा हूं कि यहां पर बताइए खाना में, आपको बताओ, खोल के बताओ इसमें धातु कौन सी है, तो याद रखना ना को छोड़ दो, क्या ना को छोड़ दो, बचा हुआ जो होगा वो आपका धातु हो जाएगा। धातु मूल होती है, क्या होती है, मूल होती है, जड़ होती है। उसके बाद धातु में प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाया जाता है, तो क्रिया का पहला रूप क्या होता है बताओ, धातु होता है। धातु में प्रत्यय लगाने के साथ में यहां पर क्रिया का निर्माण होता है, तो याद रखना मेरे भाई, गलत मत कर देना। चलिए यहां पर देखो, जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिला देते हैं तो जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है बताओ, नाम धातु संयुक्त क्रिया। क्या, संयुक्त क्रिया। एक होता है नाम धातु, क्या होता है सर जी, यहां तो धातु जुड़ रहा है तो नाम धातु नहीं, नाम आ गया ना। नाम याद रखना, किसी भी संज्ञा में भी नाम होता है, संज्ञा की परिभाषा में भी नाम आ रहा है ना, तो संज्ञा और विशेषण का जब जोड़ होता है तो उसको हम नाम धातु बोलते हैं। क्या, जब भी कभी क्रिया के साथ में, जब भी कभी संज्ञा सर विशेषण के साथ में क्रिया का योग होता है तो वो नाम धातु होता है। यहां पर तो सिर्फ धातु को जोड़ा जा रहा है और संयुक्त हो जाएगा ना। संयुक्त में तो सेम चीजें जो है मिल जाए, समझ लेना वो संयुक्त होता है। आगे देखिएगा, आगे सवाल देखिएगा, आगे सवाल देखिएगा मेरे भाई, आगे देखिएगा, मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। देखिए भाई, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, इन दोनों को बारे में आपको पता रहना चाहिए। मैं इसे लिख देता हूं, मैं घर जाता हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं घर जाता हूं। अब आप समझना मेरी बात को, ये क्या हो गया बताओ,
बताइए ये क्या हो गया, ये आपका कर्ता हो गया, क्या हो गया, कर्ता हो गया। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ये क्रिया का पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, क्रिया का पार्ट हो जाएगा। क्रिया में दो पार्ट होते हैं, क्या, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। पूछा सहायक क्रिया, याद रखना सबसे लास्ट वाला जो होता है ये आपका सहायक क्रिया होता है। क्या होता है, हूं जो है ये आपका सहायक क्रिया हो जाएगा। और बाकी जो इससे पहले जिसमें प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनी हुई है इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या, उसे बोलते हैं मुख्य क्रिया। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हम सहायक क्रिया को हटा देना तो मुख्य क्रिया से ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा, कि ये किस काल की बात कर रहा है। तो याद रखना मुख्य क्रिया ये होगी, लास्ट वाला जो होता है वो सहायक क्रिया। क्या भाई देखिएगा, जब आप सीधी बात है, जब भी आप कोई सवाल हल कर रहे हैं आपको सहायता कब पड़ेगी, बाद में पड़ेगी ना। जब आप नहीं कर पाएंगे तभी तो आप सहायता मांगेंगे किसी से, कि सीधे पहले जाकर के हेल्प मांग लेंगे। तो सहायक क्रिया बाद में आती है, समझ में आ गया। चलिए, तो लास्ट में आ रहा है, मतलब ये वाला जो हूं है वो आपका जो सहायक क्रिया हो जाएगा। देखिए एक बहुत प्यारा सवाल आया था, मुझे आज भी याद है, उसे भूल नहीं सकता। देखिएगा उसमें ये शब्द आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मैं लिखना आपको, मैं, तो मैं कौन सा है बताओ, ये वाला है या ये वाला है, या पूछ रहा है मैं एक छात्र हूं, तो बताओ कौन सा मैं लिखेंगे। याद रखना दो मात्रा एक बिंदी वाला जो होता है वो होता है मैं। क्या, दो मात्रा बिंदी वाला जो होता है वो होता है मैं, और एक ये जो मैं है वो क्या बताओ, ये मैं होता है। जैसे मैं स्कूल में पढ़ता हूं, तो मैं जो आ गया किसी के अंदर, तो वहां पर हो जाएगा एक मात्रा हट जाएगी। ठीक है, खुद के लिए याद रखना, हम दो हमारे दो, तो दो मात्रा एक बिंदी भी तो आएगी। बिंदी मतलब स्त्रीलिंग है, समझ जाओ। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो होता है वो खुद के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होता है, खुद के लिए इस्तेमाल होता है, इसे आप गलत मत कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लीजिएगा। देखिएगा यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, यहां पढ़ा नहीं जाता। सीधे बात है भैया, यहां तो सीधे न तो करता है न कर में, सीधे लिखा गया है, तो यहां पर भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा इस वाले सेंटेंस में। जहां पर भी असमर्थता दिखे, जहां पर थोड़ा दया का सा भाव दिखे, ज्यादातर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाववाच्य लगा देना। ठीक है, छोड़ के मत आना। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था, मैंने लिखा था जाना, ये क्रिया है। क्या है बताओ, क्रिया। और क्रिया जो मिलकर के बनी होती है धातु प्लस प्रत्यय से बनी होती है, यानी कि जा प्लस ना से मिलकर के बनी रहती है। तो ये वाला जो पार्ट है ये होता है धातु। क्या होता है ये होता है धातु। पूछा गया क्रिया का मूल रूप, तो बताओ क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या बताओ, धातु। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु है। समझ में आ गया सर जी। चलिए आ गया होगा, उम्मीद करता हूं यार। आगे देखिएगा, इच्छा वृत्ति का प्रयोग हुआ है किस वाक्य में, क्रिया की इच्छा वृत्ति। अब इच्छा वाला पढ़ लीजिएगा, जहां पर इच्छा वाली फीलिंग आ जाए समझ लो वही है। संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, संभावना वाला है। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ये तो एक तरह से प्रश्न पूछ रहा है। ईश्वर सबका कल्याण करे, श्याम विद्यालय चला गया होगा, सीधी बात है। ईश्वर सबका कल्याण करे ये सबकी इच्छा होती है। तो जैसा आपसे पूछा जाए वैसे आपको कर देना है, गड़बड़ नहीं करना है। आगे देखिएगा, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का जो है वो प्रयोग हुआ है। नाम है पूर्ण, मतलब इसमें काम पूरा हो गया हो जी। अब बरसात रुक गई भैया। अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, नहीं भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब सामान्य वर्तमान काल है। वर्तमान काल कोई काम हुआ थोड़ी होता है, ठीक है, वो तो कंटिन्यू चलता रहता है। तो अब बरसात रुक गई है, इसमें सादा आपको दिखाई दे रहा होगा कि काम पूरा हो गया है, बारिश रुक गई है, ये वाली बात है। ठीक है, जैसा आपको अर्थ समझ में आए वैसे आपको लगा देता ना। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन पेपर में आता है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, पूछा गया है कि इनमें से किस वाक्य में कृतिवाच्य का प्रयोग हुआ। कृतिवाच्य मतलब जिसमें कर्ता के द्वारा क्रिया प्रभावित हो रही हो। द्वारा शब्द आ गया मतलब ये तो कर्मवाच्य हो गया। द्वारा शब्द आ गया मतलब वो कर्मवाच्य हो गया। मजदूरों से दर्द के कारण, नहीं ये तो सीधे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, कर्म से स्टार्ट हो रहा है। आज नागरिकों द्वारा आ गया, ये तो कर्मवाच्य हो गया। सीधे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सीता पुस्तक पढ़ रही है, जैसे ही मैंने मोहन की जगह सीता लिखा क्रिया भी बदल गई, रही है आ गया। तो सीधी बात है कर्ता से क्रिया प्रभावित हो रही है, मतलब कृतवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
कृतिवाच्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा, आगे सवाल को देखिएगा, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। देखो इस तरह की जब भाषा आपको लिखी आ जाए तो पेपर में मेरे भाई आप हो जाएंगे कंफ्यूज। हम भी कंफ्यूज हुए थे और गलत करके भी आए थे, आपसे क्या झूठ बोलना। कभी भी यहां पर कुछ जो पूछा है और आगे नहीं है तो समझ लो अगर ये दो पार्ट हैं इसके तो दूसरा वाला पार्ट आपको मान के चलना है। अकर्मक क्रिया नहीं है, जब जैसे मैंने बोला दो आदमी है, एक है राम और एक है श्याम, मैंने बोला ये लड़का जो है वो श्याम नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये राम है। दो ही लड़के हैं, मैंने बोला ये राम नहीं है, इसका मतलब सीधे सीधे ये श्याम है, ये राम है मतलब दूसरा श्याम हुआ। वैसे ही अकर्मक क्रिया नहीं है मतलब क्या, किसकी बात कर रहा है ये, सकर्मक की। किसकी, सकर्मक की। देखो ये आपको थोड़ा सा डेफिनेशन जो पूछा जाता है उसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो सकर्मक पूछे इसमें कर्म आ रहा हो, देखिएगा दो छात्रें बातें करते हो, नहीं, बालक पतंग उड़ा रहा था, सीधे ये वाला हो जाएगा, क्या, ये वाला, क्योंकि ये तो कर्ता हो जाएगा। क्या उड़ा रहा था, क्या का जवाब आ गया, मतलब ये कर्म आ गया, सीधे सीधे सकर्मक यानी जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो, तो ये हो जाएगा आपका सी वाला आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे देखिएगा, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। सकर्मक नहीं मतलब सीधे सीधे पूछ क्या रहा है बताओ, ये अकर्मक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अकर्मक। अकर्मक मतलब जिसमें अ माने नहीं, जिसमें कर्म नहीं हो। देखिए, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा, किसान हल से खेत जोड़ा, मोहन बाजार में फल खरीदा, तीन छात्र पुस्तकालय में नहीं भाई, सीधे मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, सीधे सीधे बात है, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से, कर्म नहीं है इसमें। आगे सवाल देखिएगा, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं। मैंने बोला था, अगर आपको नाम याद हो, मैंने बोला था यानी ऐसी क्रिया जो संज्ञा और विशेषण से बनती है। एक बात हो, संज्ञा में क्या आता है, नाम आता है ना, तो याद रखना वो जो क्रिया है उसका नाम हो जाएगा नाम धातु क्रिया। क्या हो जाएगा बताओ, नाम धातु। ऐसे याद रखना जैसा मैं बता रहा हूं, यानी संज्ञा विशेषण से बनती हुई क्रिया, संज्ञा मतलब नाम भी एक संज्ञा होता है, तो याद हो जाएगा सीधे सीधे वो नाम धातु, ये हो जाएगा आपका नाम धातु, इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। आगे आप देखिएगा, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, देखिएगा, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार न होकर के एक वचन पुरलिंग अन्य पुरुष अगर है तो वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। पहली बात, ये भाषा बड़ी लिख रही है लेकिन भाई इसका कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे बोल रखा है। देखिएगा वो सीधे सीधे ये बोल रहा है, जो क्रिया है, जो क्रिया का लिंग वचन है, जो देखिएगा जब वाक्य की क्रिया का लिंग वचन पुरुष अगर कर्ता या फिर कर्म के अनुसार नहीं है तो बताओ वो कौन सा वाच्य होता है, भाव वाच्य होता है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अगर कर्ता के अनुसार होगा तो कृतिवाच्य हो जाएगा। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिएगा एक बात, अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वाच्य से हट करके सवाल देखेंगे। यार जब आप सेंटेंस को पढ़ो और बीच में अगर आपको कोई क्रिया मिल जाए पढ़कर जिसमें कर वगैरह शब्द लग रहा हो तो मेरे भाई समझ लेना उसे पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। सर जी से क्यों बोलते हैं वो आप समझिएगा। देखिएगा भाई, पूर्वकालिक का नाम है मतलब जो पहले ही खत्म हो चुकी हो। सेंटेंस में क्या लिख रहा है बताओ, अब पढ़कर क्या होगा, मतलब उसने पहले पढ़ाई की है उसके बाद बोल रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, मतलब जो काम पहले पूर्व में हो चुका होता है उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया जो होता है लास्ट वाली क्रिया से पहले आती है, मतलब सेंटेंस के बीच में मिलेगी, तो ये होता है पूर्वकालिक क्रिया होता है। क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है। आगे देख लीजिएगा, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। क्या, अकर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो। चालक गाड़ी चलाता है, इसमें तो कर्म आ गया। माँ स्वेटर बुनती है, कर्म आ गया। रामू खाना खा रहा है, ये कर्म आ गया। श्याम हंसता है, ये वाली जो हंसना क्रिया है सीधे सीधे बात है, ये करता है क्रिया है, इसके बीच में कोई कर्म नहीं है, मतलब ये कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। कौन सी है बताओ, अकर्मक क्रिया है। आगे देखिएगा, आगे आप देख लीजिएगा, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। सर जी सजातीय और विजातीय क्या होता है, देखिएगा बड़ा ही आसान है। सजातीय यानी जिसकी जाति एक हो, जो एक जैसी चीजें एक साथ कहीं लिख रही हो लास्ट में, समझ लेना वही सजातीय है। आपको जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना मेरे भाई, तो एक एक शब्द का बड़ा ही डीपली अर्थ मैं आपको बताऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा, आप बस बोल दीजिएगा कि सर जी लग जाइएगा, तो बस ये पेपर खत्म हो जाए उसके बाद जीडी के लिए भी क्लासेस थ्योरी वाली लाऊंगा एकदम खुला। सजातीय मतलब जिसमें ऐसी कोई क्रिया जो दो शब्द एक साथ आपको नजर आ रहे हो। देखिएगा यहाँ पर क्या देख लीजिएगा, बोलियां बोलना, यहाँ पर भी बोलना सा लग रहा है, यहाँ पर भी बोलना लग रहा है। ये कैसी क्रिया बताओ, सजातीय क्रिया। कैसी है, सजातीय क्रिया। यहाँ पर भी बोलना, यहाँ पर बोलना, मतलब सी वाला एकदम सही हो जाएगा आंसर। ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा,
इनमें से कृतिवाच्य का उदाहरण कौन सा है, मतलब इसमें कर्ता की बात हो रही हो, यहां पर तो के द्वारा आ गए तो कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, अब उपरोक्त सभी तो रहा नहीं, बचा ये दो और कर्ता ने, कृतिवाच्य मतलब कर्ता ने, यहां पर भी देखो ने, यहां पर भी ने। अब क्या होगा सर जी, याद रखना एक चीज, याद रखना मेरी एक चीज, जहां पर भी जैसे राम ने रावण को मारा, जहां पर भी ने भी आ जाए और को विभक्ति भी आ जाए, क्या ने भी आ जाए और को विभक्ति भी आ जाए, ये भाववाच्य का उदाहरण है भाई, न कि कृतवाच्य का। समझ लेना, राम ने रावण को मारा, इसमें ने भी आ रहा है को भी आ रहा है, तो ये भाववाच्य का उदाहरण है भाई, ना कि कृतिवाच्य का। तो बचा हुआ कौन सा है बताओ, ए वाला, तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे राम से पत्र लिखे गए, क्या राम से पत्र लिखे गए, इसमें वाच्य बताना है। सीधे बात है, यहां पर राम से मतलब किसी और के द्वारा राम से पत्र लिखे गए, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा बताओ, अरे सीधी बात है कर्मवाच्य हो जाएगा, किसी के द्वारा जो है वो काम किया करवाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है राम ने पत्र लिखे, ऐसा नहीं, राम से दूसरे। इनमें से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है, यहां पर तो कोई कर्म है नहीं बीच में, तो ये तो हो नहीं सकता। रीना रोती, यहां पर भी कोई कर्म नहीं है, ये भी जो है वो कर्म वाच्य नहीं हो सकता। तो कौन सा हो जाएगा, किसानों के द्वारा फसल काट ली गई, मतलब ये हो जाएगा। कुत्ता भौंकता, यहां पर कोई कर्म नहीं है, यानी ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा, उम्मीद करता हूं बेटा। हट जाओ, अरे यार इसमें बैटरी भी तो ज्यादा नहीं रही है, चलो कोई बात। अब देखिएगा, मारूंगा थप्पड़ गाल पे। यहां पर आप देखेंगे इनमें से सकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण है, यानी जिसमें कर्म आपको दिया हुआ हो। अब आप समझिए, पढ़िएगा, बालक खिलौना पाकर हंसता है, क्या बालक खिलौना पाकर के हंसता है, सकर्मक क्रिया। बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यहाँ पर देखो बालिका निबंध लिखती है, क्या लिखती है, निबंध लिखती है, इसीलिए यहाँ पर सकर्मक है, यानी लिखना। आप कुछ लिखेंगे तो लिखने के साथ में कुछ न कुछ तो कर्म आएगा ना, क्या, तो इसीलिए ये जो लिखना है वर्ब है, ये आपका सकर्मक क्रिया है। ठीक है, हंसना कोई सकर्मक क्रिया थोड़ी है। मैं हंसता हूं, बताओ क्या हंसता हूं, कोई जवाब आएगा, नहीं आएगा। तो ये वाली जो क्रिया है वो तो सकर्मक नहीं है। सोना, मैं सोता हूं, क्या सोता हूं, कोई जवाब आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं पूछता हूं, मैं उड़ता हूं, क्या उड़ता हूं, कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो ये भी सकर्मक नहीं है। लिखना, याद रखना, जो लिखना है वो आपकी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके साथ में आपको लिखना होता है। मैं लिखता हूं, क्या, ये तो मजा नहीं आया, मैं किताब लिखता हूं, तो ये आपको, इसलिए यहां पर जो सकर्मक क्रिया है। आगे आप देख लीजिएगा, आगे आप देख लीजिएगा, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना क्या है, देखो इसकी एक पहचान मैं आपको बताता हूं, छोटी सी है, देखिएगा। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, क्रियात्मक संज्ञा, संज्ञा विशेषण क्रिया। देखिएगा, याद रखना, अगर स्टार्टिंग में कभी भी कोई भी अगर ऐसा कोई भी वर्ब आ रहा है जिसमें ना लगा रहा है, टहलना, क्या, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ठीक है, तो इसलिए उस जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं क्रियात्मक संज्ञा। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक संज्ञा। आपको पता होगा वाक्य के स्टार्टिंग में संज्ञा होता है, कर्ता संज्ञा होता है, यस ना, तो इसीलिए उसे जो है क्रियात्मक संज्ञा बोलते हैं। यानी कि देखो समझा, ऐसी क्रिया जो संज्ञा का रूप धारण कर ले, ऐसी, अरे सीधे रूप धारण वारण क्या हम बोल रहे हैं, सीधे बोलो ना, ऐसी क्रिया जो कि संज्ञा के समान कार्य करती है, ऐसे बोल दीजिएगा, रूप धारण कर ले। एकदम हम भी कभी कभी मजा लेने लग जाते हैं, स्टार्टिंग में कभी भी आ जाए ना, समझ लो क्रियात्मक संज्ञा होती है। आगे आप देख लीजिएगा, हमें लगता है हमारे कैमरा में बैटरी वह खत्म हो रहा है। आगे देखो, वाच्य क्या है बताओ, वाच्य वो होता है जो क्रिया का डायरेक्ट संबंध होता है, क्रिया का रूपांतरणी जो होता है वो वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिया का रूपांतरणी वाच्य कहलाता है। ठीक, देख लीजिएगा, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, क्या, अब देखो क्रिया का प्रकार आपसे पूछ लिया गया है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, सीता सोई हुई है, पूर्व काले के है क्या, नहीं भाई, बड़ा सवाल होता है, बीच में अगर कुछ आना वाना जुड़ रहा हो वो होता है। अकर्मक क्रिया, बिल्कुल अकर्मक, क्योंकि सोना, मैं सोता हूं, क्या सोता हूं, इसका कोई जवाब आएगा क्या, नहीं आएगा, सीधी बात है, तो इसलिए अकर्मक क्रिया। कैसी है, अकर्मक क्रिया है। आगे देख लीजिएगा, सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, सीता नहीं पढ़ती है। देखो सीधी बात है, यहाँ पर कर्ता दे रखा है और ये क्रिया जो इससे प्रभावित होगी, देखना, सीता नहीं पढ़ती है, मैंने बोला राम नहीं पढ़ता है, अब देखो पढ़ता है आ गया, तो बदल गई ना, पहले पढ़ती है अब पढ़ता है, तो डायरेक्टली कर्ता से क्रिया प्रभावित हो रही है, मतलब ये कृतिवाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे देखो, आम खाया जाता है, क्या, आम खाया जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य, बिना देखे बोल दीजिएगा, ये कर्म वाच्य होगा, क्योंकि यहां पर यानी कर्म से स्टार्ट किया गया, आम खाया जाता है, ये होता कि राम आम खाता है, तो कृतिवाच्य हो गया, लेकिन आम खाया जाता है, क्या,
ठीक है, मतलब अगर पूछे आम खाया जाता है, अ मैंगो, ठीक है, इज ईटन, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब पैसिव हो गया, कर्मवाच्य। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, के द्वारा आ गया, मतलब सीधे सीधे वाच्य, ये कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। मैं आपको चीजें ऐसी बता रहा हूं जो कि आप एकदम देख करके लगा देंगे। रोगी चल नहीं सका, भाववाच्य में रूपांतरण करना है। रोगी चल नहीं सकता, क्या रोगी चल नहीं सकता, इसको भाववाच्य में बनाना है। रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा है, रोगी नहीं चलेगा, रोगी से चला नहीं जाता, ये वाला जो है वो इसका भाववाच्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा। जब कर्ता एक काम समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो पहली वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, याद रखना, उसको पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। मैंने आपको बता रखा है, पहले ही बता रखा है। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, वाच्य आपको बताना है कौन सा है। सीधी बात है, असमर्थता दिख रहा है तो ये भाववाच्य हो जाएगा, क्या भाववाच्य हो जाएगा। आगे आप देखिएगा, आगे देखिएगा, ठीक है। उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, ठीक है। इस वाक्य को कृतिवाच्य में लिखिएगा, सीधी बात है, वह दो पत्र लिखेगा, ये कृतिवाच्य लिखे जाएंगे। गागी के आ गया ना, तो वह दो पत्र लिखेगा, यहां पर भी गागी के वाला आ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कृतिवाच्य का प्रयोग हुआ है। कृतिवाच्य मतलब इसमें कर्ता प्रधान हो, कर्ता का प्रभाव क्रिया पर हो रहा हो। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, छात्रों द्वारा, नहीं द्वारा आ गया, ये तो कर्मवाच्य की श्रेणी में चला जाएगा, क्या ये तो कर्मवाच्य की श्रेणी में चला जाएगा। तो द्वारा वाला तो हटाओ, द्वारा वाला हटाओ। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कृतिवाच्य का उदाहरण एकदम सटीक है, ठीक है। मजदूर से दर्द के, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये भाववाच्य में चला जाएगा। आगे आप देखिएगा, सीता गाना गा रही है, वाक्य में कौन सा, मतलब क्रिया का कौन सा प्रकार है, सीता गाना गा रही है। पूर्वकालिक, अकर्मक, अनेकार्थक, सकर्मक। देखिए क्या गा रही है, गाना, कर्म आ गया ना, तो ये सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाना जो है वो आपका सकर्मक क्रिया है। उसके द्वारा अपने भाई को, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, कौन सा है, सीधी बात है, द्वारा आ गया, मतलब ये कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो अब तो आप एकदम धुआंधार कर रहे हैं, ठीक है, आपको दिमाग नहीं लगाना। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, राम श्याम की किताब पढ़ता है, राम श्याम की किताब पढ़ता है, अकर्मक किसकी, श्याम की, तो सीधी सीधी बात है भैया, इसमें ये हो जाएगा आपका सकर्मक। क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा, आगे देखिएगा। क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता होती है तो वो कर्मवाच्य होता है, सीधी सीधी बात है। क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता होती है वो कृतवाच्य होता है। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है, सीधी बात है यार, रोने के साथ में कोई कर्ता कर्म आता है क्या, नहीं ना, तो ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी है ये, रोना जो है वो अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण जिसमें सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया इसमें कर्म आता ही आता है। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, नो। मोहन खाता है, देखिएगा, सोहन केला खाता है, देखो खाना जो है एक सकर्मक क्रिया है, इसलिए मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर भी खाना है लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं, नीचे कर्म दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है, तो हम उस पर जाएंगे जब साफ साफ दिखाई दे रहा है तो, ठीक है, इसलिए इसी हो जाएगा। अगर यहाँ पर केला भी नहीं होता, ऐसा ही होता, तो समझ लो वो भी सही है एकदम। आगे आप देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलना है, तो सीधे क्या हो गया, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, ये वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। कर्मवाच्य में बदलने के लिए के द्वारा जोड़ दीजिएगा, कर्मवाच्य बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा, मैं बाजार जाता हूं, इस वाक्य में वाच्य का प्रकार बताना है। मैं बाजार जाता हूं, सीधे बात है, यहाँ पर कृतिवाच्य, कर्म तो है नहीं, तो एक कृतिवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृतिवाच्य आपका उदाहरण हो जाएगा। राम आम खाता है, क्या खाता है, आम, सीधी बात है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक, क्योंकि इसमें आम जो है ये कर्म दे रखा है, ठीक है, खाने के साथ में आपको कर्म तो लगाना पड़ता है, क्या खाओगे आप। आगे आप देख लीजिएगा, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में देखिए, भाववाच्य में एक बात याद रख लेना, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें कर्म की तो जरूरत होती नहीं है, कर्म की तो जरूरत होती नहीं है, तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है भाववाच्य के अंदर, ठीक है, ये वाला। आगे आप देख लीजिएगा, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। देखो, अकर्मक क्रिया में जिसमें कर्म नहीं हो तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, बताओ, कर्ता पे, किस पे, कर्ता पे, तो कर्ता, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, अकर्मक क्रिया, यानी ऐसी क्रिया इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो बच्चा कर्ता, और कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा, तो कर्ता इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, नहीं तो अकर्मक क्रिया में सीधे कर्म जोड़ देगा आंसर। आगे देखो, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया के, उसे बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या,
सहायक बोलते हैं। जैसे मैं खाता हूं, मैंने बोला मैं खाता, नहीं समझ में आया, मैं खाता हूं जोड़ दिया तो एकदम अर्थ समझ में आ गया। हम किताब पढ़ता है, वाच्य का प्रकार बताना है, ये करता, ये कर्म हो गया तो ये कृतिवाच्य में आएगा। किस में आएगा? कृतिवाच्य में। सीता किताब पढ़ती है, चेंज हो गया ना, तो इसलिए आगे आप देख लीजिएगा, आगे आप देख लीजिएगा, इनमें से कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है वो बताना है। कर्म नहीं है मतलब उससे खाना नहीं खाया गया, नहीं। छात्रा द्वारा पुस्तक, नहीं। दोषी व्यक्ति द्वारा, नहीं। बालक खिलखिलाकर हंस रहा है, तो इसमें कर्म नहीं है, सीधे सीधे बात है, इसमें डी हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, एकदम मस्त आप तो करने लगे होंगे। राम सेब खाता है में ये कौन सा प्रकार है? राम सेब, देखो राम एक करता है, ये कर्म है, सीधे सीधे बात है, सकर्मक क्रिया है। कौन सी है? सकर्मक। कहीं है क्या? राम सेब खाता है ना, हाँ ये है तो सही है, सकर्मक। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे आप देख लीजिएगा। देखिए जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार आ जाए तो कौन सा होगा? सीधी बात है, जब क्रिया कर्ता के अनुसार आ जाए तो कृतिवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? कृतिवाच्य होता है। और कर्म के अनुसार आ जाए तो कर्मवाच्य होता है। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा है? मैंने बोला था क्रियार्थक संज्ञा मतलब ऐसी क्रिया जो संज्ञा का काम करे वाक्य के शुरुआत में आकर के। तो देखो टहलना स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले आगे ना क्रिया संज्ञा का काम कर रही है। आगे आप देख लीजिएगा, आगे आप देखो, निम्न के में से अकर्मक वाक्य कौन सा है? यानी कि जिसमें कर्म नहीं है। राजू पत्र, ये तो कर्म हो गया। कुतुब मीनार मीरा गाना, ये भी कर्म हो गया। कुतुब मीनार दिल्ली में है, ये वाला, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसमें कोई कर्म नहीं है। गाय घास खाती है, घास जो है कर्म हो गया। आगे देखिए, चलिए खत्म हो गया, ठीक है। तो दोस्त मेरे भाई बहुत ज़्यादा सवाल हमने आपको जो है वो करवा दिए हैं। अब जो है जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। 156 मतलब काफ़ी, मतलब लगभग 1000 सवालों में से इस तरह के सवाल आपके लिए रखे थे। उम्मीद करता हूं आपका समझ में आ गया। देखो वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्रिया का प्रभाव कर्ता के अनुसार, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता चेंज करने पर क्रिया भी चेंज हो गया, कृतिवाच्य हो गया। कर्म चेंज करने पर क्रिया बदल गई, कर्मवाच्य हो गया। और कर्ता और कर्म बदलने पर क्रिया नहीं बदल रही है तो भाववाच्य हो गया। भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है बताओ? वो पुल्लिंग होती है और एक वचन होती है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया? ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद में क्रियार्थक संज्ञा, संयुक्त क्रिया, धातु वातु, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में अगर आप इजाजत देंगे तो अगला वीडियो भी बड़ा ही बेहतरीन बचे हुए सवालों पर मैं लेकर के आऊँगा। यार जितना आप मुझे प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं ना, उस सब के लिए रियली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप दिल से सपोर्ट करते हैं। रियली यार, रियली सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपके एग्जाम तक जुड़ा रहूँगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें मैंने आपको जीके जीएस की 10 वीडियोस दे रखी, नहीं लगाया है तो पेपर में आप नुकसान करके आएंगे, उनको ज़रूर लगा लेना। 1000 से ज़्यादा सवाल हैं उसके अंदर। इधर आपका हिंदी चल ही रहा है, 3-4 टॉपिक करवा दिए, उनको आप देख लीजिएगा। मतलब छोड़ना नहीं है। अप्रोच मैंने वीडियोज़ में वो बताया है जो एक सामान्य विद्यार्थी लगाता है पेपर के अंदर, नहीं तो इनके अंदर बहुत कुछ है समझाने के लिए। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, पूरा थ्योरी फिर प्रैक्टिस होगा तो एकदम भाई साहब भूत बना देंगे। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे जितना प्यार समर्थन देने के लिए सच में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।